मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे फीवरिश हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कोई टेस्ट करा लूँ। मैंने टेस्ट कराया सुबह, तो उनका रिजल्ट अभी आया और वर्बल रिजल्ट आया। उन्होंने मुझे अभी कोई रिटर्न कॉपी नहीं दी। उन्होंने मुझे ये बताया कि जी आपको कोरोना पॉजिटिव है और आप जिनियन से मिलने कल उन्हें बता दें, तो आप उनको बता देंगे। मैं फिलहाल आइसोलेशन में हूँ, नो सिम्टम्स एट ऑल, आई एम गुड। मैं अभी आपके साथ क्रिकेट खेल सकता हूँ। गवर्नर सिंध भी कोरोना का शिकार, करंटीना में चले गए। हल्का बुखार महसूस होने पर टेस्ट कराया। वालिदा के साथ एक रोज पहले इफ्तारी की थी। अब सारी फैमिली के सैंपल लिए जाएंगे। इमरान इस्माइल। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। एक फैसला हुआ है कि इसको नज़रसानी की ज़रूरत है। अच्छी पेशरफ्त थी कि इख्तियारात जो तमाम मरकाबाद में वो वहाँ से सूबों तक ले जाए जाए। निज़ाम की बेहतरी के लिए जो सुकम इसके अंदर है उसको साथ दे के चलेंगे। ये तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने मिल के आपस में एक लिहाज से तुम लो और कुछ दो ये बंदर बांट की थी। वफाक 18वीं तरमीम पर नजरसानी करने को तैयार, खत्म नहीं कर रहे। मिल बैठकर बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। निज़ाम की बेहतरी के लिए सुकम दूर करने होंगे। असद उमर की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मामले पर बंदर बांट की। सियासी जमातों से गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया। शफकत महमूद। बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान के दरमियान राब्ता। 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्क कोरोना की वजह से संगीन हालात से गुजर रहा है। वफाक आइन से छेड़छाड़ के बजाय सूबों की मदद करे पीपी चेयरमैन। मौलाना फजलुर रहमान फिर एक्टिव। शहबाज शरीफ, महमूद अचकजई, मियाँ इफ्तिखार और आफ्ताब शेरपाव से टेलीफोनिक राबते। 18वीं आईनी तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इत्तेफाक। 18वीं तरमीम मुतफ़िक़ा कौमी दस्तावेज। छेड़छाड़ से नए तनाज़ात जन्म लेंगे। कोरोना बहरान में नया महाज खोलने की क्या मंतिक है? एहसन इकबाल। बाकी हुकूमत के तो अपने हुकूमत के लाले हैं इस वक्त। उनके नंबर सिंपल मेजॉरिटी बड़ी मुश्किल से बनती है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं है। तो ना 18वीं तरमीम के जो फैसले थे उनको वो ख़त्म कर सकते हैं और ना NFC के हवाले से। वफाकी हुकूमत 18वीं तरमीम के फैसलों को ख़त्म नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ सरकार को अपने लाले पड़े हुए हैं। 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं। कुछ वज़रा ने इल्ज़ाम लगाए मगर शवाहिद पेश न किए। मुर्तज़ा वहाब। फौजी के बाद इत्तलात की टीम में भी तब्दीलियां। वज़ीर आज़म ने फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से हटा दिया। शिबली फराज को इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मिल गई। आसिम सलीम बाजवा मुआविन खुसूसी मुकर्रर। वज़ीर आज़म के फैसले का एहतराम करती हूँ। उनका इस्तेहकाक है कि किस खिलाड़ी को खिलाना है और कौन सी पोजीशन पर। जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश की। फिरदौस आशिक आवान का ट्वीट। बेरोजगार अफराद के लिए कुछ रिलीफ। 75 अरब के पैकेज का ऐलान। ECC की मंजूरी। 40 से 60 लाख मुस्तहकीन में 12,000 फीकस तकसीम होंगे। छोटे कारोबारी अफराद 3 माह का बिजली का बिल उनका हुकूमत देगी। वफाकी वजीर हमाद असर। सिंध हुकूमत एक कदम और आगे। पानी, बिजली, गैस के बिल में मुख्तलिफ स्लैब्स पर रियायत। किराएदारों से मुकर्ररा हद की अदायगी मुअख्खर। किसी को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। अप्रैल मई के लिए 20% स्कूल फीस कम ली जाएगी। सूबाई काबीना ने कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए करंटीना पॉलिसी पर अमल दरामद न किए जाने का नोटिस। 48 घंटे के मुकर्ररा वक्त के बजाय 7 दिन क्वारंटीन में रखा जा रहा है। इजलास में ब्रीफिंग। लोगों को मजीद परेशान न किया जाए। इमरान खान।
کورونا سے ملک میں اب تک 292 افراد زندگی ہار گئے، 13,915 شہری متاثر، پنجاب 5,526، سندھ 4,996، خیبر پختونخوا 1,984، بلوچستان میں 781 کیسز، اب تک 3,029 مریض صحت یاب۔ سندھ میں مزید 153 برآمدی صنعتوں کو کام کی اجازت، مجموعی تعداد 373 ہو گئی، تحریری یقین دہانی کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ پنجاب میں کورونا کی روک تھام کے لیے اگلے مرحلے کا آغاز، آج سے اسمارٹ سیمپلنگ شروع، پہلے توجہ قرنطینہ میں ٹھہرائے گئے افراد پر تھی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار۔ اسلام آباد میں لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی، ہائیکنگ ٹریل اور پارک فوری کھولنے کا فیصلہ، کھیلوں کے میدان بند رہیں گے، عوام کو سماجی فاصلے کی پابندی کی ہدایت۔ کورونا کے خلاف صف بستہ اسلام آباد کے ڈاکٹرز کے لیے اچھی خبر، پروموشن کے لیے اجلاس آج طلب، گریڈ 17 سے 18 میں ترقی دی جائے گی۔ صادق آباد میں خاوند کی مار پیٹ پر بیوی کا انتہائی اقدام، شوہر پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، تشویشناک حالت میں شیخ زید اسپتال منتقل۔ بھارت امن کا دشمن، ایل او سی کے جندروٹ اور کھوئی رٹا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ، خاتون شہید، 8 سالہ بچی زخمی، انڈین ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ کورونا کے دنیا بھر میں کیسز 30 لاکھ سے تجاوز، ہلاکتوں کی تعداد 2,10,000 سے زائد، امریکہ میں مزید 762، فرانس 437، برطانیہ 360، اٹلی 333، اسپین میں 331 ہلاکتیں، بھارت میں اب تک 886 افراد ہلاک۔ نیوزی لینڈ سے اچھی خبر، کورونا پر قابو پانے کا دعویٰ، وائرس کا کمیونٹی میں منتقلی کا سلسلہ رک چکا ہے، جسنڈا آرڈن کا معاشی سرگرمیوں کو کھولنے، سماجی پابندیاں برقرار رکھنے کا اعلان۔ ڈس انفارمیشن کا الزام، چین نے یورپی یونین کی رپورٹ مسترد کر دی، خود کورونا وائرس سے متعلق غلط معلومات کا نشانہ بن چکے ہیں، وزارت خارجہ۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے میڈیکل کے دیگر شعبوں پر منفی اثرات، 21 ممالک میں دیگر بیماریوں کی ویکسین کی بھی قلت، سربراہ WHO، اگر پابندیاں جلد ختم ہوئیں تو پہلے والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، عالمی ادارہ صحت کی وارننگ۔ امریکہ میں صدارتی سرگرمیاں تیز، کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبر یہ ہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ عمران اسماعیل کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے اور وہ قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہلکا بخار اور کھانسی محسوس ہونے پر انہوں نے اپنا ٹیسٹ کروایا۔ اللہ تعالیٰ وبائی مرض سے نمٹنے کی ہمت دے، انہوں نے یہ دعا بھی کی۔ گورنر عمران اسماعیل نے ٹویٹ کے ذریعے ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی تصدیق کی۔ اہل خانہ کے بھی ٹیسٹ کرائے جائیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ ابھی بالکل فٹ ہوں، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا۔ تو گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کا ٹیسٹ مثبت آ گیا، قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ مجھے فیورش ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کوئی ٹیسٹ کرا لوں۔ میں نے ٹیسٹ کرایا صبح، تو ان کا رزلٹ ابھی آیا اور وربل رزلٹ آیا۔ انہوں نے مجھے ابھی کوئی ریٹرن کاپی نہیں دی، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی آپ کو کورونا پازیٹیو ہے اور آپ جنین سے ملنے کل انہیں بتا دیں، تو آپ ان کو بتا دیں گے۔ میں فی الحال آئسولیشن میں ہوں، نو سمٹمز ایٹ آل، آئی ایم گڈ۔ میں ابھی آپ کے ساتھ کرکٹ کھیل سکتا ہوں۔ میں صبح ہی سے علیحدہ ہو گیا تھا گھر والوں سے، مجھے انفیکٹ رات کو ہی ہو جانا چاہیے تھا،
जब से मैं फील कर रहा था, लेकिन मैं सुबह अलहदा हो गया था और मैंने अभी अब अपनी वालदा का और अपनी फैमिली का टेस्ट कराना बाकी है। लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने घर वालों का, अपने मोहब्बत करने वालों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। जरूरी नहीं है कि उनको कोरोना हो जिनसे आपको फील हो, लेकिन आपसे भी उनको ट्रांसफर हो सकता है। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई खुदा न खास्ता आप ही कैरियर ना हो। आप अगर यंग हैं तो आप अपने बुजुर्गों को ना कैरी आउट कर दें जिन रिकवरी मुश्किल जिनको। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कोरोना का शिकार हुए हैं और इस तरह उनसे मुलाकात करने वाले अरकान असेंबली का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला हुआ है। ज़राए का ऐसा बताना है कि गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर स्टाफ का भी टेस्ट कराया जाएगा। इसी पर मजीद तफसील ले लेते हैं। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, कहिएगा, गवर्नर हाउस सिंध से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल आज चूंकि ये गवर्नर सिंध का टेस्ट कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसके बाद जो गवर्नर साहब से गुज़िश्ता कुछ दिनों में MPAs PTI के MNAs मुलाकात की है। उनमें 2 रोज़ कबल उनकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA नजीब हारून से। उसके अलावा MP हैं जमाल सिद्दीकी, MP हैं राजा अजहर, इसके अलावा PTI के रहनुमा हैं महमूद मौलवी। इन सब ने अपने अपने टेस्ट कराने का फैसला किया है, बल्कि MP राजा अजहर और जमाल सिद्दीकी इस वक्त अस्पताल पहुँच चुके हैं, उनसे हमारी बात हुई है। इसके अलावा जो गवर्नर हाउस में स्टाफ है, खासतौर पे गवर्नर सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी और दीगर स्टाफ जिसमें PROs और दीगर स्टाफ शामिल हैं, उनका भी कल मंगल के रोज गवर्नर हाउस में लैब मौजूद है, वहां पे टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। गवर्नर सिंध का चूंकि टेस्ट पॉजिटिव आया, इसीलिए जो ताजिर बिरादरी उनसे गुज़िश्ता 2 से 3 रोज मुलाकात की है, इसके अलावा जो लोगों ने मुलाकात की उन सबके टेस्ट कराने का फैसला किया गया है, ताकि किसी किस्म की भी अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव होता है तो वो आइसोलेशन में चला जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोनिस। अपडेट करें आपको कि पाकिस्तान भर में कोरोना के केसेस की तादाद 13,915 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 292 अफराद जान बहक हुए हैं। 3,029 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 5,526, सिंध में 4,996, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984 केसेस अभी तक हो गए हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 781, गिलगित बल्तिस्तान में 318, इस्लामाबाद में 245 और आज़ाद कश्मीर में 65 मरीज अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। घरेलू किरायों की अदायगी मौखर, पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। सिंध काबीना ने सिंध वबाई एक्ट 2014 तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी, जो गवर्नर की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। कराची से मोहम्मद अशहद की रिपोर्ट। आला सिंध सैयद बुराद अली शाह की सदारत में सूबाई काबीना के इजलास में सिंध वबाई एक्ट 2014 तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। सिंध वबाई एक्ट 2014 तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी मुलाजिम को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। घरेलू किरायों की अदायगी मौखर, पानी, बिजली, गैस के बिल और स्कूल फीस में 20% रियायत दी जाएगी। ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शरह बढ़ाने पर गौर किया गया और तजवीज दी गई कि सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना 400 रुपए से बढ़ाकर 2 ता 5,000 रुपए किया जाए, जबकि ओवरलोडिंग और ओवरटेकिंग पर गुड ट्रांसपोर्ट पर जुर्माना 2,000 रुपए तक बढ़ाया जाए। टिड्डी दिल से मुतासरा अजला में फजाई स्प्रे के लिए सिंध काबीना ने वफाकी हुकूमत से 6 एयरक्राफ्ट मुहैया करने की भी दरखास्त की। सिंध काबीना ने कैदियों की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत 4 से बढ़ाकर 72 घंटे की मंजूरी भी दी। खबर यह भी है कि सेनेटर शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मुकर्रर कर दिया गया है। फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से फारिग करके लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वजीर आज़म का मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया है। उमर जट की रिपोर्ट। सेनेटर शिबली फराज वफाकी वजीर इत्तलात मुकर्रर, फिरदौस आशिक आवान ओहदे से बरतरफ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वजीर आज़म के नए मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात। सेनेटर शिबली फराज इस वक्त सेनेट में कायदे ऐवान हैं, जबकि उनका शुमार तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में होता है। शिबली फराज ने अपनी सियासत का आगाज भी तहरीक इंसाफ से ही किया। वो मारूफ शायर अहमद फराज के साहबजादे हैं। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन CPAC अथॉरिटी की हैसियत से भी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा साबिक तर्जमान पाक फौज और कमांडर सदरन कमांड भी रह चुके हैं।
फिरदौस आशिक आवान का ये कहना है कि एतमाद करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करती हूँ। 1 साल भरपूर अंदाज में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। साबिक़ मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट में कहा कि किस खिलाड़ी को कौन से ऑर्डर पर खिलाना है ये वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है। इमरान खान के फैसले का एहतराम करती हूँ। वज़ारत से हटाए जाने के हवाले से इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सियासी कारकुन की हैसियत से उनका नस्बुल ऐन मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह है जो वज़ीर आज़म की क़यादत में जारी रहेगा। फिरदौस आशिक आवान ने शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा को नए ओहदों पर मुबारकबाद भी दी। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.